पहले भी तो धन्यवाद। लग कैसा रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ सर। और तो आपने जो इंग्लिश का बैच था मेरा, कौन सी ईयर में लिया था? सर मैंने 2021 में आपका बैच लिया था। तो वीओडी से या रिकॉर्डेड या लाइव कैसे पढ़े? नहीं सर, मैं दोनों ही तरीके से आपसे पढ़ाई की है। और 21 में लिया था, 2022 में जिसकी वजह से मेरा सीपीयू क्वालिफाई हुआ, सीजीएल भी क्वालिफाई हुआ सर आपकी वजह 2022 से में? ही 2022 में। हाँ। थैंक यू। और 23 में भी सीजीएल मेरा क्वालिफाई था हाँ। और सीपीयू भी क्वालिफाई था। तो इतना रिटर्न। पढ़ने का कैसे मतलब जुनून, और एकदम से मतलब आप सब स्टार्टिंग से मुझे कोई बताओ, जी स्कूल सर। हुआ कैसे, कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट? जी। सो इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इतने ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में होते हुए आप रैंक लेकर आ रहे हो, ठीक है, और पढ़ाई का मोटिवेशन इनको कहाँ से मिला? अभी एज क्या हो गया आपकी? सर मेरी एज 38 होने वाली तो 38 पे कैसे जो है पढ़ाई का मन करता है, वो हम जानेंगे इनके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस इंटरव्यू को कंप्लीट देखिएगा, स्पीडोमीटर पे लगा के भले ही देखिएगा। और दूसरा, आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने तो सर्विस पे रहते हुए तैयारी की है, आपको आपके माँ बाप ने फ्री किया हुआ है कि आप बिंदास होकर तैयारी कीजिए। सो बेटा, आप किस बहाने को ढूंढ रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इतना हेक्टिक के बाद मैं बार जी बार इस सर। बात पे आपकी तारीफ करना चाहूंगा। आपने सिलेक्शन लिया है जो अपने आप में बेहद काबिल तारीफ है। पहले भी तो धन्यवाद। लग कैसा रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ सर। और तो आपने जो इंग्लिश का बैच था मेरा, कौन सी ईयर में लिया था? सर मैंने 2021 में आपका बैच लिया था। तो वीओडी से या रिकॉर्डेड या लाइव कैसे पढ़े? नहीं सर, मैं दोनों ही तरीके से आपसे पढ़ाई की है। और 21 में लिया था, 2022 में जिसकी वजह से मेरा सीपीयू क्वालिफाई हुआ, सीजीएल भी क्वालिफाई हुआ सर आपकी वजह 2022 से में? ही 2022 में। हाँ। थैंक यू। और 23 में भी सीजीएल मेरा क्वालिफाई था हाँ। और सीपीयू भी क्वालिफाई था। तो इतना रिटर्न। पढ़ने का कैसे मतलब जुनून, और एकदम से मतलब आप सब स्टार्टिंग से मुझे कोई बताओ, स्कूल सर। हुआ कैसे, कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट? जी सर। देखिए सर, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरे फादर जो हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं फ़िलहाल तो। बाकी फार्मर जो एग्रीकल्चर है वो हमारा मेन घर पे काम है। और मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ सर, जो बेसिकली गांव का एकदम प्राइमरी सरकारी स्कूल होता है, उससे मैं पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने पूरी अपनी जो एजुकेशन है वो सारी गवर्नमेंट स्कूल से ही की है। यूपी में खुर्जा एक टाउन पड़ता है, वहाँ से मैं पढ़ा हूँ। और उसके बाद जब मैं 11th में था सर, तो एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की, 12th का एग्ज़ाम देते ही नेक्स्ट डे से मेरी ज्वाइनिंग हो गई। ओके। हाँ, तो इस मामले में मैं थोड़ा लकी रहा। जब मैं एयरफोर्स में गया तो आप क्वाइट सरप्राइज होंगे कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मुझे पता ही नहीं था कि एनडीए जैसी कोई चीज़ होती है। तो मैं कोई चांस ही नहीं दे पाया, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया एनडीए। ओके। वहाँ जाके मुझे पता चला कि इनफैक्ट जब मैं भर्ती हुआ तो मुझे लगा कि मैं एयरमैन बनूंगा, तो मैं बहुत खुश था। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि अरे यार, मेरे पास तो इतने सारे ऑप्शन और भी थे, मतलब इससे ज़्यादा मैं हायर क्वालिफिकेशन के लिए जा सकता था। तो उस टाइम एनडीए की एज मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। मेरे पास सीडीएस का ऑप्शन था, तो मैंने वहाँ जाके ग्रेजुएशन किया पहले, फिर मैंने सीडीएस के लिए अप्लाई किया सर। तो 4 बार मेरा रिटन क्लियर था, बट एसएसबी में मैं रिकमेंड नहीं हो पाया। तो फिर एफ कैट के लिए ट्राई किया मैंने, तो 3 बार वहाँ भी रहा। तो टोटल 7 अटेम्प्ट हुए मेरे एसएसबी के, बट मैं नॉट रिकमेंड रहा लास्ट में। फिर मैंने सोचा तो कि हौसला नहीं टूटा 7 बार मतलब? नहीं सर, मैं बहुत सारे, मेरा एक दोस्त है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिसने जिस दिन मेरा सीपीयू का रिजल्ट आया था वो भी कंटिन्यू कर रहा है, वो 17th अटेम्प्ट लेके आया है एसएसबी का। Oh my God। तो हौसला नहीं टूटता सर। अगर हमारा हौसला टूटेगा, अगर फौजियों का हौसला टूटेगा तो फिर फिर हमारा कैसे बनेगा? सर्वाइव कौन करेगा फिर? हम कैसे सर्वाइव करें? हाँ सर। तो फिर मैंने चेंज किया कि ठीक है, एयरफोर्स छोड़ते हैं और दूसरी तरफ ध्यान लगाते हैं। तो एज इट इज़ आपको पता कि जब मैं बताया, जैसे मैंने कि मैं 16.5 में सर्विस ज्वाइन किया था, तो जब से मैंने इनफैक्ट जब होश संभाला है सही से, तो मैंने खुद को यूनिफॉर्म में देखा। फिर मेरा मन था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विस ही करनी है। छोड़ तो रहा था, बट यूनिफॉर्म से जो प्यार है वो था, तो मैं सोचा दिल्ली पुलिस ही करनी है मुझे। तो 2022 में जब मैं गया तो मैं मेडिकल में सिर्फ ओवरवेट की वजह से आउट हो गया, जो कि मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली। अच्छा, तो हालांकि 2022 आपका एग्जाम क्वालिफाई हो एग्जाम गया था? क्वालिफाइड था सर। इनफैक्ट जो कट ऑफ थी उससे हाँ। 22 मार्क्स मेरे ज़्यादा थे, और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ से। 2022 दिल्ली पुलिस की कट ऑफ से ज़्यादा थे। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने वेट को और रिड्यूस किया, और इस एज में तो आके कितना वजन चाहिए था और कितना क्या था वहां से? सर उनको जो वजन चाहिए था मेरा 81 चाहिए था। और जब मैं मेडिकल के लिए गया था, मतलब सिर्फ फिजिकल के लिए जब गया था, तो आई वॉज क्लोज टू 100। तो मैंने वो रिड्यूस किया, बट वो पूरा हो नहीं पाया। और जहाँ तक है कहीं मेरी प्रैक्टिस में कहीं कमी रह गई थी कि टारगेट मैंने सेट नहीं किया, तो 4 किलो ओवरवेट की वजह से मैं अनफिट हो गया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आया 2023 वाला सीपीयू का। सीजीएल में भी दोनों बार हुआ, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया सर कहीं, क्योंकि मेरा अट्रैक्शन वर्दी पे दिल्ली आ गया पुलिस के आपका, लिए है? था। हाँ। और फिर वही है कि अगर शिद्दत से मेहनत करो तो सब कुछ मिलता है। तो फिर मैंने देखा चार्ट के हिसाब से कि मेरा जो वेट है 81 तक चल जाता फर्स्ट टाइम में। मैंने कहा नहीं, चलने वाला काम नहीं करना है। आप
मुझे वहाँ जाना है जहाँ जो उनको स्टैंडर्ड चाहिए, एक 10% की अपर लिमिट होती है, वहाँ तक चलता है। मैंने देखा नहीं, बीएमआई के हिसाब से चलना है, जो उनको चाहिएगा वही मैं लेके जाऊँगा। उनके रिलैक्सेशन वाले में मैं नहीं जाऊँगा जहाँ तक रिलैक्सेशन मिलेगा। मेरा 78 हुआ सर लास्टली, तो इतना सारा वेट घटाना, उसके बाद तैयारी भी करना, साथ में लेके चलना, उस मोमेंटम को बनाना, तो बस उसके लिए जो लगन चाहिए थी, जो था उसकी, और आपकी वजह से, आपने जो गाइड किया उसकी वजह से सर डबल मेहनत होगी वैसे आपके, देखे फिजिकली भी है और मेंटली भी है। यस सर। बहुत सारे लोग ये भी सोचने लगे कि बीमार हो गया क्या मतलब इतना एक साथ इतना डाउन आ रहा है, क्या हो गया, इसी बीच में सर्विस भी छोड़ी, बोले क्या प्रेशर आ गया इतना, बट ठीक है, वो मुझे पता था कि अंदर मुझे क्या करना तो है। बताया नहीं किसी को क्यों वेट कम कर रहे हो, क्या है? सिर्फ लोगों को, कुछ अपने लोगों को पता चाहने था वालों कि हाँ, कि भाई मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, बाकी सर ठीक है। अच्छा वैसे रहा, आपने गाइड किया। अच्छे लग रहे हो अब, ज्यादा अच्छे, मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा वेट हो तो हाँ सर, पहले काफी हेल्दी था मैं, हेल्दी हाँ हो हाँ गया। हाँ। नहीं अच्छा है, तो अभी पहले वाले चेतन अच्छे लग रहे हैं कि ये वाले नहीं चेतन सर, अच्छे? अभी तो बहुत मजा आ रहा है खुद को फिट देख के थोड़ा लग इनफैक्ट रहा जब से मेरा मेडिकल हुआ से हाँ। 2-3 किलो बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली है कि अच्छा, वो अच्छा। वहां रुकेगा नहीं, वो खुशी है है। ना, वो खुशी है। अब सब कुछ स्टार्ट कर दिया, पहले मीठा बिल्कुल छोड़ दिया था, नमक अच्छा। छोड़ दिया था, और पढ़ना भी है, पढ़ाई का प्रेशर भी था, बट अभी ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये भी तो आप फिर फिजिकल की तैयारी जब करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ मेंटेन हो पाई चीजें, ऐसा नहीं नींद आ रही है या ऐसा कुछ? जी सर, होता था, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। और सीपीओ में क्या होता है सर, एक्सेल्समैन का फिजिकल नहीं होता है, मुझे सिर्फ अपने लिए करना था, अच्छा अच्छा। मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं करना था, उनके स्टैंडर्ड, मुझे सिर्फ वेट लाना था उनके लिए, अच्छा। मुझे दौड़ना नहीं था। दौड़ना बट हाँ, मैं 1-1 घंटे डेली दौड़ा भी, सुबह 1 घंटे दौड़ता था घड़ी लगा के, 1 घंटा जब तक नहीं होता तो मैं नहीं रुकता था, और मेरा डेली का टारगेट था कि आज 200 ग्राम कम हुआ, आज 250 ग्राम कम हुआ, वो लेके कंटिन्यू, फिर मैंने इस हिसाब से रिड्यूस किया। बहुत उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाता था, पढ़ता था, फिर आता था शाम को। तो लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता था बाकी सब छोटे 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 बच्चे रहते थे, आप एज में ज्यादा रहते थे? सर मेरा मानना है कि एज एक नंबर है सर, आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हो। जितने सारे लाइब्रेरी में जितने सारे मेरे जानकार हैं, वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे नहीं लगा, वो भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, तो एक ही जैसा वो मेंटल होता नहीं स्टेट है था। बच्चों को पूछने के लिए कि आप आ रहे हो हमारी, तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ये सब पूछने आते थे बच्चे? हाँ सर, पूछने आते थे, मुझे तो और अच्छा लगता था उनको बताते हुए कि भाई देखो, मैं इतनी अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, तो आप तो और भी आप अच्छी और कर भी सकते हो, अच्छी आप कर तो मेरे से यंग हो। बहुत तो बढ़िया। तो पूरा दिन अगर एवरेज निकाले तो कितना टाइम निकाल पाते थे आप पढ़ाई के लिए? हाँ सर, लाइब्रेरी में जनरली सुबह 10-11 बजे के करीब जाता था, शाम को 6 बजे आता था। बहुत बढ़िया। और एवरेज अगर मैं बोलूँ कितने घंटे हो जाते होंगे आपको टोटल, मतलब पढ़ाते हो आप? टोटल सर वही टोटल सब कुछ 7 से, क्लासेस भी मिला लिया, सेल्फ स्टडी भी मिला लिया? हाँ सर वही 8 घंटे के 8 आसपास। घंटे के आसपास बिल्कुल 7 से सर, घंटे। पढ़ता। और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आप थे? बिल्कुल सर, प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं अभी तक। तो इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं आई? बस आपने समझा दिया सर, समझ आ गया। बढ़िया लगा पढ़ के? बहुत अच्छा लगा सर, आपकी भाई क्लासेस देख के एकदम मजा आ गया, मजा आ गया। और जो हमें चाहिए था, जो कंटेंट हमें चाहिए बेसिकली, वो मिला, तो उसकी वजह से सर इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। और नहीं नहीं, अब वो आ पाए और आप कईयों के लाद हो गई इंटरव्यू के बाद, जो है ना स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा, और हो सकता है एक दो स्टूडेंट्स के पापा उन्हें कूटे भी मैं तो चाहूंगा सर। बंदे नौकरी पे रहते हुए जॉब ले रहे हैं और इनको पूरा का पूरा क्लासेस पे छोड़ा हुआ है, ये तब बहाने मार रहे हैं। जी सर। अच्छा, अगर मैं वोकैब से पूछूं कोई भी ऐसी चीज कि जो आपको लगी हो स्टूडेंट ये अपना सकते हैं, तो वोकैब याद करना और आसान हो सकता है? जी सर, मैं तो यही कहूँगा सर, आप न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमने कोई वर्ड देख लिया, जब तक वो रिपीट नहीं होगा हमारी डेली लाइफ में, या डेली मतलब लैंग्वेज में, बोलचाल में अगर वो रिपीट नहीं होगा, तो उसको याद करना, रिटेन करना माइंड में थोड़ा सा टफ रहता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें। तो बाकी जब आप पढ़ते थे न्यूज़पेपर वगैरह तो नया वर्ड आता था उसको लिखते थे फिर कुछ? हाँ सर, मैं बिल्कुल उसको सबसे पहले मैं उसको गूगल करता था कि ये वर्ड है क्या, और उसके एंटोनिम सिनोनिम सारे दिखता था। अच्छा, फिर वो हाँ, सारे जो लगे वो हाँ, जो लगे कि हाँ ये है, तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे वर्ड याद हो गए, सब तो इम्पॉसिबल है याद करना, बट उससे रिलेटेड जितने होते थे, फिर अगली बार और कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि हाँ अरे ये तो इसी के रिलेटेड था, तो उसके हिसाब से काफी हेल्प मिली। बहुत बढ़िया हेल्प मिली। जी सर। इस दौर में कभी ऐसा हुआ कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, लग रहा है चलो ठीक है जो चल रहा है क्या करें? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगा। कभी ऐसा नहीं होता था कि पढ़ने का मन नहीं नहीं सर, कर रहा है क्योंकि मैं नहीं, कभी नहीं लगा सर। बीच बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है कि ठीक है, बट जब आप एक बड़ा टारगेट सेट करते हो तो, और सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है ना सर, कि जब मैंने सर्विस छोड़ी उससे बाद से मेरे 3-4 सिलेक्शन हो गए, जिसमें से 3 तो फाइनल सिलेक्शन थे, बाकी कई सारे में, जैसे मैंने CHSL मेरा क्लियर था, बट मैंने प्रेफरेंस नहीं बढ़ी, क्योंकि मैं तो अननेसेसरी। टोटल आपके कितने एग्जाम हुए? CHSL क्लियर हो गया आपका? CHSL क्लियर था सर, हाँ। CGL 2022 क्लियर था, हाँ। उसमें मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला था, टैक्स असिस्टेंट के मार्क्स थे, बट मैं साउथ नहीं जाना चाहता था, और उसके बाद मुझे टैक्स असिस्टेंट मिला जयपुर 23 में। CPO 22 मैंने आपको बताया क्लियर था, बट मेडिकल की वजह से था, और CPO 2024 फाइनल सिलेक्शन है सर। तो अब इस पे फाइनल है, रुकना है? हाँ सर, अब मेरा टारगेट यही था, वो मिल गया है। नहीं, रुकना भी है, अब 38 हो गए हो आप,
और रिलैक्स करो, क्योंकि पढ़ना ना मेरे को लगता है एक नशा है, और वो हाँ नशा सर। एक बार लग गया तो फिर आप पढ़ते रहोगे। अच्छा, वैसे कुछ आदत है पढ़ने की अभी, कोई रीडिंग की, या हैबिट क्या है आपकी अगर मैं पूछूं तो? सर जब तक मैं एयरफोर्स में था तो एडवेंचर करता था, मैंने एडवेंचर बहुत सारे कोर्सेज किए, इनफैक्ट डीजीसीए से लाइसेंस भी है मेरे पास फ्लाइंग का। हाँ ओके, जी सर, माइक्रोलाइट तो कैटेगरी में इसलिए मेरे इतनी पास। बड़ी उड़ान भरी आपने। नहीं सर। तो मैं उस तरफ भी मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ ही फ्लाइंग स्कूल्स हैं जो कि बिहार और झारखंड एरिया में है, तो मैं प्राइवेट जॉब में प्रेफर भी नहीं करना चाहता। तो अगेन वो यूनिफॉर्म सर्विस वाला प्यार था, तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस किया। अब मिल गया है तो मैं भी सोचता हूँ कि इनफैक्ट मेरा बेटा खुद का भी 10th में है, वो RIMC में पढ़ता है देहरादून में, प्रेस्टिजियस कॉलेज है वो, तो वो पढ़ेगा। अच्छा, अरे हाँ, ये भी और मैं भूल गया। और शादी कौन सी एज में हुई फिर आपकी? सर मेरी शादी 21 में हो गई थी। 21 में हो गई थी, 21 में हो ओके। गई थी एंड हाँ यार, मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक्स सर्विसमैन, शादी भी हो रखी है, बच्चा भी है, उसमें टाइम निकाला सर आपने, ये इनफैक्ट तो। आप विश्वास नहीं करोगे बट अभी जब वो छुट्टी आता है, वो साल में 2 ही बार छुट्टी आता है, तो अभी उसके बोर्ड्स होने हैं, 18 अप्रैल से उसके बोर्ड है, तो हम दोनों साथ साथ जाते थे लाइब्रेरी। जब तक मैं लाइब्रेरी रहता था वो मेरी बराबर वाली चेयर पे बैठ के वो भी पढ़ता था, तो हम दोनों बाप बेटे साथ में जाते थे। अरे वाह, ये भी बढ़िया होगा। आजकल के है ना बच्चे अभी लगे पड़े हैं, ये ऐसी हालत में होंगे कि बच्चा MTS दे रहा होगा और ये सीरियल दे रहे होंगे। सर बहुत बढ़िया। तो इससे पता होगा क्या कि जो बच्चा है उसको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि पापा इस एज तक ये कर रहे हैं। जी सर, और जब हम आज अपना इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो 4-5 दिन हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, मेरे बेटे को अभी भी नहीं पता है कि पापा का हो गया है, क्योंकि अच्छा। जब उसका कॉल आएगा मैं उससे तभी कांटेक्ट कर सकता हूँ, वो फ़ोन अलाउ नहीं है। और अच्छा, जब वो फ़ोन करेगा तब पता चलेगा। इनफैक्ट कल उसकी PTM है, तो वहाँ जाएंगे तब उसको बता तब उसको पाएंगे। बताओगे आप। बहुत बढ़िया। तो बोर्ड अच्छा अभी 10th में है या 12th में? 10th में सर, वो 10th में। बोर्ड होने हैं, वो उसमें 18 अप्रैल से बोर्ड होंगे। अच्छा 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 अच्छा, ओके। 10th में तो आपने बोला 21 में शादी हुई? जी सर, दो जब मैं 21 साल का था, अच्छा, sorry, जब मैं sorry। 21 साल का था, और 2008-7 में मेरी शादी हुई थी, सॉरी। अच्छा, 2007 में शादी हुई शादी जब हुई। आप 21 के थे। जी सर। अच्छा, मैंने आपसे पूछा शादी कब हुई, तो आपने एज अपनी मैंने बोला 21 में शादी हुई, बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा है। नहीं, मेरी एज 21 थी। 21 साल की थी जी जब सर। आपकी शादी हुई। चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें योगदान तो फैमिली का भी रहा, बिल्कुल सर, क्योंकि मैम ने भी समय दिया तो आप तैयारी कर पाए हो। जी सर, समय के साथ साथ जो मेरा वेट रिड्यूसिंग वाला जो चैप्टर हाँ। था उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इनफैक्ट जब मैं लाइब्रेरी रहता था तो मेरे हिसाब से वो स्पेशल मील तैयार करना, मैंने मेडिसिन पे नहीं गया, मैं सिर्फ डाइटिंग को फॉलो किया और फिजिकल फॉलो किया, तो उस हिसाब से फ्रूट्स रखना, सब कुछ डाइटिंग के हिसाब से रखना, उसी हिसाब से बनाना कि सिर्फ न्यूट्रिशन मिले, ओवरवेट ना हो, क्योंकि बैठे ही रहना है उसके बाद। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है वाइफ उनका का। बड़ा योगदान रहा। चलो, अब आपका योगदान रहेगा कई बच्चों को मोटिवेट करने में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। और इतने हेक्टिक शेड्यूल से आप आए, समय निकाल के आपने जी सर। अच्छी अच्छी बातें सभी स्टूडेंट्स को बताई। सो बेटा देखो, तैयारी सबको ही सेम करनी है कि अच्छे से सिलेबस कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कीजिए जितना इन्होंने अपने आप को समय दिया, अपनी सेल्फ स्टडी को समय दिया, मेहनत उतनी कीजिए। और एवरेज अगर 8 घंटे पढ़े हैं ये, और वो सारी एवरेज आप देखोगे साल भर की, तो वो 2500-3000 घंटे सर टोटल होके बन जी जाएगी। सर। लगातार अगर ये मेहनत करते हैं तो लड्डू आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ बहानेबाजी छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए, और डिसिप्लिन का होना मैं ये मानता हूँ बिल्कुल सर, बेहद बहुत ज़्यादा ज़्यादा। ज़रूरी है। और ऑब्वियसली हाँ, आर्मी में तो डिसिप्लिन तो है ही, जी सर। तो वो बड़ा है। और परिवार, आपके अच्छे अच्छे दोस्त, उनको साथ रखिए ताकि आप जब डिमोटिवेट हों उनसे बात कर पाएँ, आप मोटिवेट हो पाएँ। यही हमारे इस छोटे से इंटरव्यू का पर्पज़ था। जो चेतन सर आज हमारे साथ जुड़े, बड़ा अच्छा लगा। बहुत और धन्यवाद। वाकई में काबिले तारीफ है सर। मैं फिर से कहूँगा कि इस एज में 38 में वो इंटरेस्ट, और आपका तो मेरे ख्याल से बना ही रहा। कहीं ना कहीं आप CHSL निकाल रहे हो, जी फिर सर। CPO निकाल रहे हो 2 बार, सर। सीरियल भी आपने निकाला, और वर्दी से ही प्यार जो मोहब्बत है वो काबिले तारीफ। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस इंटरव्यू को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ जो आपके लिए चीज़ें पॉजिटिविटी, ये एनर्जी आ रही है, इसको यूज़ कीजिएगा, तुरंत से जाकर पढ़ने बैठ जाइएगा। और परमपिता परमात्मा करे 2024 में अब आप लोग सिलेक्शन